देखिए, इन्वेस्टिंग में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, और जितने भी आप बड़े इन्वेस्टर्स का देखते होंगे, मतलब जिसको भी आप बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं दुनिया में, उनसे एक चीज पूछिएगा कि सर किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो वो कहेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। नाउ व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? एंड आपने कहा, सुना भी होगा कि हमने जेम्स फाइंड किए थे, जेम्स फाइंड किए थे। तो जेम्स बेसिकली क्या चीज है, ये सब समझने के लिए ना आपको मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दूंगा, बहुत छोटा सा, तो जिससे क्या होगा, आपको दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ क्या चीज है ये। नाउ, वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये मतलब होता है कि कोई चीज का दाम होना चाहिए 1000, बार्गेन करोगे तो 800 तक में मिल सकता है, लेकिन आज वो आपको 600 में मिल रहा है। तो अभी देखते होंगे ना कभी कभी, जैसे अभी मानसून चल रहा है तो सारे ब्रांड्स आपको मानसून सेल वगैरह निकाल रहे होंगे, सारी कंपनीज ये कर रही हैं, राइट। इसी तरह कभी कभी मार्केट में भी सेल चल रहा होता है, कोई कोई अच्छी अच्छी कंपनी अच्छे अच्छे दाम पे मिल रही होती है, ठीक है। तो वो क्या है, चूंकि सही दाम पे मिल जाती है, तो उस समय वो स्टॉक अच्छा हो जाता है। एंड आपको ये कहा जाता हो कि जेम्स फाइंड करिए तो ही पैसा बनेगा, राइट। तो जेम्स फाइंड करने का बेसिक अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है कि वो ग्रेट प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए। हर चीज एक प्राइस के लिए सही है, मतलब वही सेम स्टॉक 1000 रुपए पे शायद सही नहीं हो, 800 पे ठीक है, बट 600 पे बहुत अच्छा है, राइट। तो हर चीज एक प्राइस पे सही होती है, वो प्राइस हमको जज करना पड़ता है कि क्या हम ये जो प्राइस पे कर रहे हैं हम सही प्राइस पे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही प्राइस पे कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप वो प्राइस पे कर सकते हो। बट अगर आपको फील होता है कि नहीं, ये जो हम प्राइस पे कर रहे हैं ये सही प्राइस नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सही प्राइस नहीं पे कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा महंगी चीज़ मिल रही है, ज़्यादा महंगी चीज़ आप खरीदेंगे तो उससे स्टॉक मार्केट में रिटर्न बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। उसके बाद आता है कि चलो ठीक है, सही सही दाम पे मिल रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिलती हैं ना। मतलब अगर आप मान लो बाजार में टी शर्ट लेने जाओ तो 100 रुपये की टी शर्ट अवेलेबल है, एलन सोली का लेने जाओगे तो वो 1000 रुपये की मिलेगी। आप उससे बड़े ब्रांड में जाओगे तो वो 2000 रुपये की मिलेगी। आप बहुत बड़े ब्रांड में रैल्फ लॉरेन वगैरह में जाओगे तो 10,000 की मिलेगी। तो हर चीज़ का एक प्राइस होता है, राइट, लेकिन हर ब्रांड का भी एक प्राइस होता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे ब्रांड्स अगर सही प्राइस पे मिल रहे हो तो, क्योंकि सस्ती चीज़ तो मिल ही रही होगी, वो नहीं लेना है, अच्छी चीज़ सही प्राइस पे मिल रही हो। तो स्टैब्लिश ब्रांड भी होना चाहिए, प्लस आगे प्रीवियस रिकॉर्ड भी होना चाहिए उनको पर उन्हें पैसा बना के देने का। यानी कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि हाँ भाई हमने पैसे बना के दिए हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही फर्स्ट पर्सन हूँ जो इसको यूज कर रहा है एंड वो देख रहा है। तो मनी मेकर भी होने चाहिए ये कंपनीज, ठीक है। एंड उसके बाद सब कुछ सही है, फिर भी फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बार्गेन इसलिए भी मिल जाता है कि फंडामेंटल खराब हुए हैं। जैसे कि अगर हम क्लासिक एग्जांपल में जाए तो यस बैंक वगैरह था, सस्ते में मिल रहा था, लोगों ने खरीदा, लेकिन वो फंडामेंटली वीक हो गया था इसलिए सस्ते में मिल रहा था। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी होना चाहिए। तो ये जेम्स होते हैं, राइट। ये सब को अगर आपको अचीव करना हो तो एक इंडेक्स है इंडिया में जिसको हम कहते हैं निफ्टी 500 वैल्यू 50 फंड। एंड पीएनबी मेटलाइफ ने एक फंड लॉन्च करा है, वैल्यू फंड इन्वेस्ट इन हिडन जेम्स करके, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक फंड है जो इन्होंने लॉन्च करा है, मैं पूरा डिटेल इसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा, प्लस इस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, सो दैट आप कॉन्फिडेंस से चाहे तो इसमें आप कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री की फर्स्ट वैल्यू बेस्ड फंड है जो ये सब बेनिफिट्स के संग आए हैं। तो इसका बेनिफिट्स मैं पहले आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि आप इसको यूज कर सकते हो या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीएनबी मेटलाइफ बेसिकली है, पीएनबी ग्रुप एंड मेटलाइफ का एक जॉइंट वेंचर। ये लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया में एक इन्होंने फंड लॉन्च करा, एनएवी 10 रुपीज पे, पीएनबी मेटलाइफ वैल्यू फंड, ओके। इसका एडवांटेज क्या है, ये फंड का लॉजिक क्या रहता है कि इसको लो प्राइस पे खरीदना है, हाई प्राइस पे सेल करना है, ओके। अब ये क्या क्या करता है, ये जेम्स फाइंड करने की कोशिश करता है, जेम्स का रैशनल मैंने जो बताया वही रैशनल ये लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वो हो गया आपको कि वो जेम्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना। वो जेम्स फाइंड करते समय क्या करते हैं, ये भी देखते हैं कि कभी कभी अच्छे दाम पे नहीं भी मिल रहा है, तो अगर वैल्यू हाई चल रही है तो उस समय क्या करेंगे, ये फंड 40-50% डेट फंड में भी एलोकेट करने का एक प्रोविजन रखते हैं। कि मान लो अगर मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है तो उस समय पूरी इक्विटी में रखें क्या, तो पूरी इक्विटी नहीं करेंगे, 60% इक्विटी कर देंगे, अप टू 40% बॉन्ड्स कर देंगे या डेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स कर देंगे, सो दैट क्या हो कि बहुत हाई प्राइस पे ये इन्वेस्ट ना कर दें। तो ये एक अच्छा लॉजिक से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। अब इन्होंने ना ऐसे ही मिड कैप मार्च 28 में सॉरी 2018 में एक लॉन्च किया था फंड जिसका 34% रिटर्न चल रहा है।
लास्ट 5 ईयर में वो 22% CAGR पे रिटर्न दे रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेटेड है इनका। प्लस कुछ दिन पहले ही इन्होंने अभी फेब 25 में जब मार्केट एकदम डिप में था, उस समय सही टाइम पे एक फंड लॉन्च करा था इन्होंने, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और जो कि क्या है कि उसका अभी 21.4% 4-5 महीने में ही रिटर्न आ चुके हैं। तो सोचिए कितना अच्छा फंड, राइट। प्लस लॉजिक भी इनका जो रहता है ना इन्वेस्टिंग का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल वाला रहता है। अब इस फंड का एडिशनल बेनिफिट क्या है, चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि जिस दिन आप इंश्योरेंस लेंगे 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, आपको फर्स्ट डे से इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाएगा। सेकंड चीज क्या है कि 80C में टैक्स बेनिफिट है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो, और आप ओल्ड में हो या न्यू में है, सेक्शन 10(10)(d) में इसका विड्रॉल टैक्स फ्री है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में निकलता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट देने का बाकी पैसा टैक्सेबल हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जो भी पूरा विड्रॉल रहेगा एज पर करंट रूल्स नॉन टैक्सेबल रहेगा। अब उसमें क्या है कि इनके पास एक और फीचर है कि अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उसमें भी इन्होंने कुछ कुछ बेनिफिट्स बना के रखे हैं, जिससे क्या पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अगर एनआरआईज को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, अगर 15-16% भी CAGR रहा, और अगर इन्होंने इन्वेस्ट कर, मान लीजिए कि लोगों ने किया इन्वेस्ट, तो 18,000 रुपीज़ पर मंथ भी इन्वेस्ट आप करते हैं, 20 ईयर्स में आपका कॉर्पस 2-2.5 करोड़ का क्रिएट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा उस हिसाब से फंड हो गया, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसका इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है ये फंड, ठीक है। इसका ना जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना, आप उससे जब फॉलो करेंगे तो 27 जुलाई तक ये स्कीम ओपन है। इससे आपको ना ये वाला पेज दिखाई देगा। अब ये पेज क्या किसका है, पॉलिसी बाजार का पेज है। पॉलिसी बाजार क्यों, क्योंकि पॉलिसी बाजार ना प्लैटिनम पार्टनर है PNB मेटलाइफ का, तो कोई क्वेरी वगैरह होगी तो ये हेल्प कर पाएंगे आप। जैसे ही मेरे लिंक से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंच के क्या होगा आपको, यहाँ पे पहुंचते ही आप व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक करा तो क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके लिए ओपन होगा, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट फंड ही आपको क्या दिख रहा है, PNB मेटलाइफ का ये वाला, आप इसमें करें। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखिए जेम्स मुझे ने जो फिलॉसफी समझाई वो पूरा फिलॉसफी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसमें आए, मान लीजिए 15,000 का एग्जाम्पल पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए 15,000 का एग्जाम्पल जो दिख रहा है उसी पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, सो अगर हम इस पर देखें तो अगर मैं अपना विंडो इधर कर देता हूँ, ठीक है। आपने 15,000 रुपीज़ पर मंथ करके इन्वेस्ट करा, आप अमाउंट कुछ भी कर सकते हैं, एज लो एज 2,000 से स्टार्ट हो जाता है ये। तो 10 ईयर्स तक मान लीजिए आपने पे किया और 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ करने का सोचा, आपको फर्स्ट डे से लाइफ कवर कितने का मिल रहा है, आपको 17.49 लाख का लाइफ कवर मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट मिल ही रहा है, कैपिटल गारंटी आपको मिल ही रही है, राइट। एंड मेच्योरिटी अगर हम 16-17% का भी रिटर्न भी जोड़ते हैं ना, तो 2.707 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो आप सोचिए कि फंड कितना अच्छा सही है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस फंड के, जैसा मैंने बताया ही, प्लस मार्केट लिंक रिटर्न्स भी हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार अपॉर्चुनिटी देखिए एंड इसको इन्वेस्ट करने का सोचिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो एक बार इन्वेस्ट करके देखिए, एंड बेनिफिट जो मैंने बताए उसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा।